हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजू सर आपका अपने चैनल फिजिक्स पढ़ने में स्वागत है। और आज आपको हम लेके आए हैं अध्याय 8, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति बहुत ज़बरदस्त है, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा पूछता है देखिएगा तो, और सब्जेक्टिव को भी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति का आज अच्छे से जो है हम लोग पढ़ते हैं, और बहुत मस्त चैप्टर है। ठीक है, आप लगे रहिए हमारे चैनल पे, लगे हैं तो अच्छे से। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का आज परिचय जानेंगे। तो देखिए बढ़िया से, ध्यान दीजिए बढ़िया से बाबू, एकदम मस्त चैप्टर है, देखना ना भूलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति का। पहले हम परिचय जानेंगे। त्रिकोणमिति है का पढ़ने में हमको कैसा लगता है, पढ़िएगा तो आपको भागने के मनो नहीं करेगा, ये तो आप जानबे करते हैं। ठीक है, तो आइए त्रिकोणमिति का हम लोग बारे में आज हम लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का पहले हम परिचय जाएंगे। त्रिकोणमिति है क्या, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये भी हम आपको बता देंगे आज। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए अच्छे से। ठीक है, देखिए इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। पहले हम यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति का पहले परिचय जानेंगे। त्रिकोणमिति है का, त्रिकोणमिति इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। पहले हम त्रिकोणमिति का जानेंगे परिचय। त्रिकोणमिति है क्या, ठीक है। त्रि मतलब का होता है तीन, सब लोग जानते हैं। द्वि मतलब दो होता है, तो त्रि मतलब का होता है तो तीन होता है। क्या होता है बच्चवा, तो तीन होला। ठीक बा, फिर है नहीं देखा जा कोण। कोण के बाद, कोण के मतलब जानबे करते हैं एंगल। एंगल इसका इंग्लिश होता है कोण। कोण के मतलब कोणे होता है। ठीक है, और मिति मतलब का हो गया माप। का हो गया माप। तो एजे से आप इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। या तीन भुजाओं के माप को भी त्रिकोणमिति आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें तीन गो कोण रहता है, तीन गो भुजा होते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन बढ़िया से अगर जानना होगा तो जान लीजिएगा। तीन कोणों के माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तीन कोणों के माप को, तीन कोणों के माप को हम क्या कहते हैं बचवा, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का आप डिफिनेशन जानिए गए। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तीन कोणों के माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। और आते हैं इसके आगे, थोड़ा सा देख लिया जाओ। ठीक भाई, कर आगे क्या बटुए हमने के, वो भी हम लोग बढ़िया से देख ले। कहाँ गए भाई, थोड़ा सा इसके आगे। त्रिकोणमिति के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए त्रिकोणमिति का पिता कौन है, जो हम लोग देखिए इसी के धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं। जिस भूमि से हम लोग बिलोंग करते हैं वो मैथ का ही भूमि है। मैथ का भूमि मतलब आर्यभट्ट का भूमि है। ठीक है, बिहार से ही बिलोंग करते हैं। हमारे भारत देश के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जो त्रिकोणमिति का पिता है। त्रिकोणमिति का पिता अगर कोई कहेगा त्रिकोणमिति का पिता कौन है, तो आर्यभट्ट है। कौन है, आर्यभट्ट। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिहार के धरती से, बिहार की भूमि से बिलोंग करते हैं। समझ लीजिए कि बिहार के भूमि से बहुत महान लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि जो बिहार के स्टूडेंट है वो मैथ नहीं जाना तो क्या जाना। ठीक है, इन्हीं का देन है। तो आइए हम लोग जान गए त्रिकोणमिति का पिता कौन है, तो आर्यभट्ट। कौन है बच्चवा, तो आर्यभट्ट। ठीक है, और आगे आइए, त्रिकोणमिति के पिता कौन है, तो आर्यभट्ट। ठीक है, आगे आते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग मतलब यूज, हर चीज का यूज होता है। जो भी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जितना हम लोग पढ़ते हैं सब कुछ का यूज होता है। लेकिन हम लोग
आपके उतना सिखाया नहीं जाता है, लेकिन आप आगे जाइएगा, अब इंजीनियर बनिएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति का प्रयोग सूर्य, तारों तथा ग्रहों की ऊंचाइयां मापने में किया जाता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहता तो ना हम बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होती हैं, कुतुब मीनार हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, उस सब की ऊंचाइयां जो है त्रिकोणमिति के माध्यम से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो दिया है कि अगर सूर्य की ऊंचाई मापना होगा तो त्रिकोणमिति के देन से ही उसको मापा जाता है। और ग्रहों तथा बोला है सूर्य, तारों तथा ग्रहों की ऊंचाइयां मापने में किया जाता है। ऊंचाई मतलब बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए, उसका ऊंचाई जो है मापा जाता है त्रिकोणमिति के माध्यम से। ठीक है, आप आगे जानिए, मतलब आप जब कोई आप इंजीनियर बनिएगा चाहे साइंटिस्ट बनिएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बढ़िया से बचवा, यहाँ पर देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, अच्छा से देखा, ये पहाड़ बा और पहाड़ की ऊंचाई जो है मापने के लिए ये त्रिकोणमितिया का प्रयोग कइल बा कि नहीं है कल गुल, देख लीजिए बढ़िया से। तो ये इसी के लिए त्रिकोणमिति दिया गया है कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हो गया, चाहे कोई मीनार का हो गया। ठीक है, और आते हैं दूसरा में आ जाइए, त्रिकोणमिति का प्रयोग इंजीनियरिंग, जो अभी हम बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है। तो देख लीजिए ये इंजीनियर, जब इंजीनियर बनिएगा तो ऐसा ऐसा आपको देगा बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए देगा सरकार, चाहे बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। ठीक है ना, तो देखिए इंजीनियर, ये इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रयोग से जो है इसका ऊंचाई, चाहे कोई भी निर्माण कीजिएगा, उसका कितना माप, उस हाइट को मापने के लिए, इतनी बड़ी ऊंचाई को मापने के लिए जो है त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। ठीक बा, तो हम लोग आगे आते हैं, आगे के बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज तो बहुत होते हैं, त्रिभुज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, स्केलेन ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें जो है समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज का निर्माण होता है, तो समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या पहचान कैसे रहेगा, देखिए देख लीजिए बच्चा बढ़िया से। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसे 90 डिग्री दर्शावे के पड़ेला है, या अगर 90 डिग्री दर्शा दिया है तो समझ लो कि समकोण त्रिभुज है। यो देखिए समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे बात, तो आधार बोलते हैं, आधार। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं। कब कर्ण तो मानते हैं कि कभी बदलता नहीं है, ये आप माइंड में सेव कर लीजिए कि ये दोनों कभी बदल भी सकता है। ठीक है, लंब आधार बदलता है जब थीटा बदलेगा तब। अगर थीटा कहीं यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं, छोड़िए नाम अभी क्या रखना है। देखिए ये माइंड में सेव करना है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये आपको हम बता देते हैं अच्छे से, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। अगर थीटा यहाँ पर रहेगा तो इसको लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, अगर यह थीटा अगर यहाँ पे आ जाएगा, ऊपरा अगर ये थीटा चल गया तो हेकरा के हमने के क्या बोले जी, लंब। अब इसमें लंब कौन हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा कौन है बताइए तो, थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। तो हई क्या हो जी बच्चा, लंब हो जाए, हई लंब हो जाएगा, और हई क्या हो जाएगा बता दीजिए अपने से, तो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। क्या लिख दिए हम, आधार। ठीक है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण को कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन वो बदलने वाला है नहीं, लेकिन लंब आधार बदलता रहता है। ओके, ये कर्ण कभी ना बदलेला लेकिन लंब आधार बदल जाला। ठीक बा, जब थीटा बदलेगा तब।
तो ये वो माइंड में आप सेव कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर कोई आपसे पूछता है, चाहे कभी क्वेश्चन पूछ देगा, तब बता सकते हैं थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा खुद आप समझ लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? तो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, इतना बढ़िया से आप विस्तार रूप से जान गए। अगर इतना जान जाते हैं तो समझिए कि सारे ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन ही कंप्लीट हो गया, समझ लीजिए। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा और आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे, वो सबसे बेस्ट है और बेस्ट को हम लोग बेस्ट तरीके से जानेंगे। ठीक है बचवा, तो आवाज हई थोड़ा सा हमने की याद। हाँ, एक देखिए समकोण त्रिभुज से फॉर्मूला होता है, जहां 90 डिग्री बनेगा तो एक समकोण त्रिभुज से फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो बड़ी भुजा होगी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इसीलिए फॉर्मूला दिया गया समकोण त्रिभुज से फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। क्या होला? आधार स्क्वायर। ओके, ठीक है। और यहां पे आ जाइए, इतने ही तक है। चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा और आपको हम बता देते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपको हम बता रहे हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहां पर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, थोड़ा इसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा स्टार लगा दिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो जौन महत्वपूर्ण रहेगा आपके हम स्टार लगा दिए जाए। ठीक है, क्योंकि उस पर ध्यान रहे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, पहला आपको हम बता रहे हैं कौन है, स्टार देके हम लोग करेंगे तो और अच्छा है। साइन थीटा लगाइए, चाहे कुछ भी लगाए, साइन थीटा। इसका मैं फॉर्मूला भी हम लिख देंगे। ठीक है, अभी लिख दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे होता है कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा में ये देखिए साइन और कॉस हमेशा एक साथ रहता है। साइन कॉस हमेशा देखिएगा एक साथ आपको मिलेगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण। ठीक बा, आधार बटे का होता है कर्ण। आधार बटे का होता है कर्ण, मतलब साइन के पीछे हमेशा लगा रहेला कॉस, वो छोड़बे ना करला ओकर पीछे, आज तक कभी छोड़बे नहीं किया उसे। साइन के पीछे हमेशा कॉस लगा रहता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर का होता है? लंब बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर का हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। फिर देखिए ई लोग के, देखिए अब ये दोनों को समझाने के लिए tan आ जाता है। क्या आता है? tan। tan थीटा। कौन थीटा आता है बचवा? तो देख लो, जब tan थीटा आता है तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये नीचवा नीचवा कट जाए, नीचवा साइन कॉस के डिवाइड करते हैं तो tan मिलता है। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलता है? tan। tan थीटा, tan थीटा बराबर देखिए क्या होता है? ये नीचे के कर्ण और नीचे के कर्ण कट जाएगा तो क्या बचेगा? लंब। लंब बट्टे होता है आधार। क्या होता है जी? लंब बट्टे आधार। कि हमके लागत है कि तीनों याद हो गया होगा। ये तो याद हो गया बट्टे तीनों, एक में कोनो कुछ सोचना ही नहीं है। देख लीजिए बढ़िया से। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। और इस सब का जो है अपोजिट व्युत्क्रम बताना है। इस सब के व्युत्क्रम भी है। tan का व्युत्क्रम देखिए कौन है? tan का व्युत्क्रम देखिए क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा।
ठीक है। tan का व्युत्क्रम क्या होता है, तो cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, इसको प्लाट देंगे तो आ जाएगा cot थीटा बराबर फॉर्मूला आ जाएगा आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, पलटेंगे तो क्या होगा आधार बटे लंब, ठीक है। सबका अपोजिट है, तीनों का एक है वो अपोजिट है। फिर देखिए साइन का अपोजिट, साइन का पहले कॉस कहते हैं, कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, सेक थीटा। ये कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला अगर जानना होगा तो इसको पलट दीजिए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। और देख लीजिए ठीक है। देखिए अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा को हम अगर साइन को अपोजिट करते हैं तो कॉसेक थीटा मिलता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, ओके ठीक है। अगर कोई भुला गया कोनो, अगर मानते हैं कौन, अगर आप कभी भुला भी गए तो हम ऐसा ट्रिक देते हैं कि आप भुलाइयो नहीं पाइएगा, एक ट्रिक भी है इसका। अगर ट्रिक के माध्यम से अगर हमने जान ली तो को भुलाइबो नहीं कर सकली, ठीक है। तो आवाज हम एगो ट्रिको बता देते हैं, को भुलाइबो नहीं कर सकते हो तो लोग, ठीक है। एक ट्रिक बना लेना है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से जो है हम एगो आपको याद करने का एगो ट्रिक बता दे रहे हैं। एकदम कबो भुलैबो ना करबो जिंदगियों में, यो समझ लियो जे बच्चा, ठीक बा। लाल बटे कक्का, ओके। एल को हम लंब बोलेंगे, ए को आधार बोलेंगे और के को क्या बोलेंगे कर्ण। याद करना है तो कुछ वो मान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लाल बटे क्या हो जाएगा कक्का। तो यहाँ से अब तीनों के मिल गए, देखिए बढ़िया से। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार। और इसका अब तीनों का अपोजिट बताना है, तो अगर tan का अपोजिट होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, इसको प्लाट देना है आधार बटे लंब। सेक थीटा का अपोजिट क्या होगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो आप बढ़िया से जो है इस तरह फॉर्मूला को माइंड में सेट रखिए, ठीक है। तो अच्छे से इस फॉर्मूला को अगर याद भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एग्जाम में इससे हमेशा पूछता रहता है, 2 नंबर के एकदम फिक्स है कि इससे एग्जाम में देता है 2 नंबर के, समझ लीजिए एक क्वेश्चन। तो ठीक है, आप बढ़िया से जो है पढ़ते रहिए। हम लोग अगला क्लास में आएंगे, इसी भी ज़बरदस्त लेके आएंगे अगला क्लास में। इसके आगे क्या है वो बहुत ज़बरदस्त है, आप देखना ना भूलिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बेस्ट ऑफ लक।